हेलो गाइस। वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम सूरज है। मैं हूं वर्षित सुगेत। आज वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है रशिया ने लगाई भारत से मदद की गुहार, भारत कूदा यूक्रेन जंग में। क्या हुआ है, रशिया ने शायद भारत से फाइनली मदद मांग ही ली है, क्योंकि अभी तक उसने किसी देश नहीं मांगी थी और जाहिर बात है पहले वो मांगेगा भी तो भारत से मांगेगा। लाजमी तो बात बिना है। किसी देरी के देखते हैं सारा सीन क्या हुआ। टेक्नोफीडिया का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं वीडियो एंड स्टार्ट। क्या यूक्रेन युद्ध में अब होगी हमारे भारत की एंट्री? क्या युद्ध के लिए भारत के हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए तड़प रहा है रूस? चीन के बहाने रूस भारत से क्यों मांग रहा है हथियार? दोस्तों, कुछ वक्त पहले आपने सुना होगा कि यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की सेना नहीं बल्कि नेटो की सेना लड़ रही है। मतलब रूस यूक्रेन से नहीं बल्कि पूरे नेटो से लड़ रहा है। अमेरिकी पेंटागन ने यह भी कहा कि रूस के पास अब गोला बारूद खत्म होने को है। रूस की 60% मिसाइल जो जमीन से हवा में हमला करती है वो अब काम की नहीं रही, यानी वो खत्म होने के कगार पर है। मिलिट्री सुपर पावर रूस तुर्की के TB2 ड्रोन का मुकाबला नहीं कर पा रहा है, जो पश्चिमी देश की कोई अफवाह भी हो सकती है, इसलिए इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी रूस को मिलिट्री सपोर्ट की काफी जरूरत है और वो इसके लिए या तो चीन की ओर देख रहा है या फिर भारत की ओर। नवंबर 2022 में रूस ने चीन से सैन्य मदद मांगा था और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमानों को चीन में भेजा भी था। इसके तुरंत बाद पुतिन ने भारत से भी मदद मांगी। भारत से रूस ने लगभग 200 तरह के मिलिट्री वेपन्स और 500 से ज़्यादा हथियारों की डिमांड की थी। एक्सपर्ट का मानना है कि रूस भारत की लेजर वेपन्स का मुरीद है और रूस भारत का लेजर वेपन की डिलीवरी तुरंत चाहता है, क्योंकि अमेरिका समेत कई देश यूक्रेन को हथियारों की मदद कर रहे हैं। तुर्की और अमेरिका लगातार यूक्रेन को ड्रोन की सप्लाई कर रहे हैं, जो रूस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। और इन ड्रोन को ख़त्म करने के लिए लेजर वेपन से ज़्यादा बढ़िया हथियार और कोई नहीं साबित हो सकता। रूस ये बात अच्छे से जानता है कि लेजर वेपन के मामले में भारत के पास कमाल की तकनीक है। भारत ने काली 2000 से लेकर 5000 तक के लेजर वेपन को तैयार किया हुआ है और अब इनके अपडेटेड वर्जन भी सामने आ रहे हैं। भारत के पास एक और लेजर वेपन है जिस पर काम अभी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और इसका नाम है दुर्गा 2। ये भारत का सबसे लेटेस्ट लेजर वेपन है जो काली लेजर वेपन की तरह घातक है। रूस जानता है कि दुर्गा 2 यूक्रेन युद्ध का रुख बदल सकती है। ये हथियार एक बार एक्टिवेट होते ही सभी यूक्रेन के हथियारों को जलाकर बेकार कर सकती है, चाहे वो हथियार कोई सा भी हो। आपने अभी हाल ही में ये भी सुना होगा कि अमेरिका समेत कई देश भारत की जासूसी कर रहे हैं और हो सकता है कि G20 समिट के बाद भारत रूस का साथ भी दे, चाहे वो साथ किसी भी तरह से हो। ऐसे में भारत जिन हथियारों से दुश्मन पर वार करेगा उनमें नंबर 1 है भारत का दुर्गा 2 लेजर वेपन, क्योंकि भारतीय सैन्य बेड़े में ये ऐसा हथियार है जो सबसे घातक माना जाता है। यह हथियार कितना घातक है इसके ताकत के बारे में जानकर हमें अंदाज़ा लग ही जाएगा। इसलिए चलिए अब इस हथियार के ताकत के बारे में जानते हैं। दोस्तों, साल 2017 से इस हथियार पर काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और कहा जा रहा है कि दुनिया के 3 बड़े देश अमेरिका, रूस और चीन ने अपने बेड़े में कई ऐसे हथियार शामिल किए हैं जिनके बारे में दुनिया अनजान है, जिसमें सबसे ज़्यादा मिसाइलें हैं। और इसी कड़ी में भारत भी एक सीक्रेट वेपन तैयार कर रहा है जो बाकी देशों से काफ़ी खास और अलग है। भारत के इस हथियार को परमाणु हथियार से भी घातक माना जाता है। भारत ने सीक्रेट हथियार को दुर्गा 2 नाम दिया हुआ है। दुर्गा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा सेना के लिए बनाया जा रहा एक सीक्रेट वेपन है जिसकी अधिक जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। दुर्गा को आम भाषा में एक लेजर वेपन भी कहा जाता है जो बेहद सटीकता से किसी भी लक्ष्य को तबाह कर सकता है और वजन में हल्के हथियार पर काम कर रहा है जो जल्द ही सेना में सेवा के लिए तैयार हो जाएगा। वहीं लेजर हथियार विकसित करने में लीडिंग लेबोरेटरी लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर पहले भी एक 25 किलोवाट का लेजर वेपन डेवलप कर चुका है। इस टेस्ट वेपन की क्षमता 5 किलोमीटर की थी। हालांकि दुर्गा कोई नई परियोजना नहीं है, यह 2000 के दशक की शुरुआत में लॉन्च हुई थी। पिछले 2 दशकों के दौरान विभिन्न रिपोर्टों में इस परियोजना के अस्तित्व का उल्लेख किया गया है, लेकिन बेहद सुस्त गति से आगे बढ़ रहे इस प्रोजेक्ट ने असली रफ्तार 2017 के बाद पकड़ी, जब DRDO ने तत्कालीन रक्षा मंत्री अरुण जेटली की उपस्थिति में
एक परीक्षण सुविधा केंद्र में 1 किलोवाट के लेजर वेपन का टेस्ट किया था। अब DRDO इसमें बदलाव कर इसे 100 किलोवाट की क्षमता के साथ तैयार कर रहा है। दुर्गा लेजर तकनीक का इस्तेमाल कर दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद किया जा सकता है। दुर्गा की स्पीड ना तो दुश्मन को संभलने का मौका देती है और ना ही हमले का कोई सबूत छोड़ती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुर्गा की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है, जिसे बहुत ताकतवर और सटीक बना देती है। हालांकि ऐसी हाई एनर्जी वाले लेजर हथियारों को विकसित करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी लेजर पैदा करने के कारण इसका सिस्टम बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, जिसे समय के साथ ऑपरेट करना मुश्किल हो सकता है। आपको बता दो कि रूस भारत से यह हथियार इसलिए भी मांग सकता है क्योंकि दुर्गा लेजर वेपन काफ़ी सस्ता है। सेना को एक गोली फायर करने में 800 रुपये खर्च करना पड़ता है। ऐसे में बड़े मिशन या युद्ध में देश को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए यह रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के लिए एक ब्रह्मास्त्र बनकर काम कर सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर रूस भारत से भारत के घातक हथियारों की डिमांड करता है तो क्या भारत को अपने हथियार दे? वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में भी अमेरिका ने यही किया था। जब सभी देश लड़ रहे थे तो अमेरिका अपने हथियारों की सप्लाई कर रहा था। अगर हम अपने भाषा में कहें तो अमेरिका ने आपदा में अवसर तलाश किया था, जिससे उसको काफ़ी मोटी रकम की इनकम हुई थी और वो देखते ही देखते अर्थव्यवस्था के मामले में सुपर पावर बन गया था। तो ऐसे में दोस्तों, क्या भारत को भी आपदा में अवसर तलाश करना चाहिए? ऐसे इसी के साथ ये वीडियो खत्म। भारत ये है कि अवसर भारत नहीं तलाश करेगा, देखो भारत एज अ हेल्प करेगा क्योंकि उसका बहुत अच्छा दोस्त है और रशिया ने भी भारत की मदद की है, तो भारत क्यों नहीं मदद देखो करेगा? इधर काफी सारे ऐसे देश हैं। देखो जिस तरह अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है, यूरोप यूक्रेन की मदद भारत कर अब रहा है, रूस की ठीक है? करेगा यार। जिस तरह टर्की यूक्रेन की मदद कर रहा है, या जिस तरह उसने अजरबैजान की मदद की थी, या जिस तरह पाकिस्तान ने उसकी की थी, उस लिहाज से अगर देखा जाए हर एक देश का अपना हिसाब होता है, तो वो करेगा। चाइना भी कर रहा होगा, इंडिया भी करेगा, जरूर करेगा। क्यों नहीं? इंडिया से उन्होंने पहली दफा इस तरह के वेपन इंडिया से उन्होंने मांगे हैं, तो लाजमी बात है वो मदद करेगा, वो सही तो बात है। जरूर करेगा। और इसमें कोई दूसरी शक बात, नहीं है। रूस का भी कोई अपना थोड़ी है भाई, रूस का कोई भी अपना नहीं है, सिर्फ भारत और चाइना के चाइना, सिवा। हाँ, वाकई चाइना में। पे भी इतना वो भरोसा नहीं करता, तो जाहिर बात है पहले वो भारत से उसने मदद मांगी है बिल्कुल। कि मुझे लेजर वेपन जितने हो सके दो। लेजर वेपन क्योंकि आपको पता है भाई वो सस्ते भी होते हैं और इजिली डिस्ट्रॉय कर देते हैं टारगेट को। और तो हाँ, और देखा जाए दो तरीके से इंडिया और चाइना रशिया की मदद भी कर रहे हैं। हाँ, एक उसकी उनसे इकोनॉमी भी बचाई हुई है, ऑयल उनकी शॉयल जो है ना लेकर, हाँ, पैसा भी उसको हाँ, मिल रहा है। इस वजह से अगर देखा जाए तो इंडिया जो है ना बहुत बड़ी हेल्प कर बहुत रहा है। बड़ी हेल्प अगर सही कर बात रहा है, है। अगर इस मामले में देखा जाए और तो यार। भारत किसी अफसर का तो मतलब फायदा नहीं उठाएगा, ऐसा दोस्ती के तौर पे बिल्कुल। मदद करनी चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आप कि comment भारत section को में मदद बताना करनी जरूर। चाहिए नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल। कमेंट में बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार बस।